कर्ण और बर्बरीक दोनों ही महाभारत के महान योद्धा थे और उनके बीच युद्ध का परिणाम अनुमान लगाना कठिन है। कर्ण सूर्यपुत्र और महान धनुर्धर थे जिनके पास इंद्र से प्राप्त शक्तिशाली शस्त्र और कवच थे। वहीं बर्बरीक को त्रिलोक विजेता का आशीर्वाद मिला था और उनके पास 3 अचूक बाण थे जिनसे वे किसी भी युद्ध को पल भर में समाप्त कर सकते थे। इसलिए किसी एक की हार या जीत तय करना मुश्किल है, क्योंकि यह पूरी तरह से उनकी रणनीतियों, परिस्थितियों और युद्ध के दौरान उनकी मानसिक स्थिति पर निर्भर करता। महाभारत में बर्बरीक ने अपने बाणों से पूरे युद्ध को समाप्त करने की क्षमता दिखाई थी, जिससे उनके विजयी होने की संभावना अधिक होती। कर्ण और एकलव्य दोनों ही अद्वितीय योद्धा थे और उनके बीच युद्ध का परिणाम भविष्यवाणी करना कठिन है। कर्ण महान धनुर्धर और अद्वितीय योद्धा थे, सूर्यपुत्र थे और कुशलता से कई प्रकार के शस्त्रों का उपयोग कर सकते थे। इंद्र से प्राप्त शक्तिशाली दिव्य शस्त्र थे, जैसे वज्र और शक्तिशाली कवच। उनका युद्ध कौशल और बहादुरी महाभारत में कई बार दिखाया गया है। एकलव्य स्वयं अर्जुन के समकक्ष धनुर्विद्या में निपुण थे। गुरु द्रोणाचार्य के बिना सिखाए ही धनुर्विद्या में महान कुशलता प्राप्त की थी। महान एकाग्रता और समर्पण से उन्होंने अपनी क्षमताओं को सिद्ध किया था। अगर इन दोनों के बीच युद्ध होता तो यह एक अत्यंत कठिन और रोमांचक युद्ध होता। कर्ण की दिव्य शस्त्रों की शक्ति और युद्ध कौशल उनकी बड़ी ताकत होती, जबकि एकलव्य की अद्वितीय एकाग्रता, समर्पण और धनुर्विद्या में निपुणता उनकी प्रमुख शक्ति होती। इसलिए ये कहना मुश्किल है कि कौन जीतता, क्योंकि यह बहुत हद तक उनकी युद्ध की रणनीतियों, परिस्थिति और मनोबल पर निर्भर करता। अर्जुन बिना कृष्ण के युद्ध जीत पाते या नहीं, यह एक जटिल और विचारणीय प्रश्न है। महाभारत में कृष्ण की भूमिका केवल अर्जुन के सारथी के रूप में नहीं थी, बल्कि वे उनके मार्गदर्शक, सलाहकार और प्रेरणा स्रोत भी थे। कुछ प्रमुख बिंदु जिनके आधार पर यह विचार किया जा सकता है। 1. गीता उपदेश। युद्ध के प्रारंभ में अर्जुन नैतिक दुविधा और संकोच में थे, लेकिन कृष्ण के गीता के उपदेश ने उन्हें अपने कर्तव्य का बोध कराया और मानसिक रूप से मजबूत किया। 2. रणनीतिक सलाह। कृष्ण ने कई महत्वपूर्ण युद्ध रणनीतियां सुझाई, जैसे भीष्म और द्रोण के वध के लिए योजना बनाना। 3. मनोबल और प्रेरणा। कृष्ण का साथ अर्जुन के लिए निरंतर प्रेरणा और मनोबल का स्रोत था। 4. दिव्य शक्ति और योग्यता। कृष्ण स्वयं नारायण के अवतार माने जाते हैं और उनके दिव्य प्रभाव ने कौरवों की कई योजनाओं को विफल किया। इन सब कारणों से यह स्पष्ट होता है कि कृष्ण के बिना अर्जुन के लिए युद्ध जीतना अत्यंत कठिन होता। कृष्ण का साथ अर्जुन के लिए केवल एक शारीरिक उपस्थिति नहीं था, बल्कि उनका मानसिक और आध्यात्मिक समर्थन भी था, जो महाभारत की विजय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कर्ण और पितामह भीष्म को बिना छल के मार पाते या नहीं, यह एक महत्वपूर्ण और जटिल प्रश्न है जो महाभारत की कहानियों और घटनाओं पर आधारित है। भीष्म एक अजय योद्धा। भीष्म पितामह को महाभारत का सबसे अजय और महान योद्धा माना जाता था। उनके पास इंद्र द्वारा दिए गए दिव्य शस्त्र और वरदान थे कि वे अपनी इच्छा से मृत्यु को प्राप्त कर सकते थे। 2. शिखंडी का उपयोग। महाभारत में भीष्म का वध शिखंडी, जिसे भीष्म ने अम्बा का पुनर्जन्म माना, के माध्यम से हुआ। भीष्म ने प्रतिज्ञा की थी कि वे किसी स्त्री या स्त्री के रूप वाले व्यक्ति पर शस्त्र नहीं उठाएंगे। इसका फायदा उठाते हुए अर्जुन ने शिखंडी के आड़ में रहकर भीष्म पर बाणों की बौछार की और उन्हें पराजित किया। कर्ण एक समान योद्धा। कर्ण भी महाभारत के महान धनुर्धर और योद्धा थे। उनके युद्ध कौशल और दिव्य शस्त्रों के कारण वे किसी भी योद्धा के लिए खतरा थे। 2. शाप और वरदान। कर्ण को परशुराम से शाप मिला था कि जब वह सबसे अधिक जरूरतमंद होंगे तब वह अपने दिव्य शस्त्रों का उपयोग नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा कर्ण के कवच और कुंडल को इंद्र ने छल से ले लिया, जिससे कर्ण की सुरक्षा कमजोर हो गई। इन तथ्यों को देखते हुए ये कहना मुश्किल है कि कर्ण भीष्म को बिना छल के मार पाते। भीष्म की अजेयता और कर्ण की शापित अवस्था दोनों ही ऐसे पहलू हैं जो इस युद्ध को बहुत जटिल बनाते हैं। भीष्म की मृत्यु के लिए छल का सहारा लेना पड़ा और कर्ण की परिस्थितियां भी उनके जीतने की संभावनाओं को कमजोर करती हैं। इसलिए ये कहना उचित है कि भीष्म का वध बिना छल के अत्यंत कठिन और शायद असंभव होता। कर्ण को महाभारत युद्ध से पहले कई शाप मिले थे, जिनमें से मुख्य 3 शाप इस प्रकार हैं। 1. परशुराम का शाप। कर्ण ने परशुराम से झूठ बोलकर शिक्षा प्राप्त की थी कि वह एक ब्राह्मण है। जब परशुराम को कर्ण के क्षत्रिय होने का पता चला तो उन्होंने कर्ण को शाप दिया कि जब कर्ण को सबसे अधिक जरूरत होगी तब वह अपने अर्जित ज्ञान का उपयोग नहीं कर पाएगा। ये शाप युद्ध के महत्वपूर्ण क्षणों में उनकी सहायता नहीं कर पाने का कारण बना। 2. एक ब्राह्मण का शाप। कर्ण ने एक बार गलती से एक गाय को मार दिया था। उस गाय के मालिक, जो एक ब्राह्मण थे, ने कर्ण को शाप दिया कि जिस प्रकार उन्होंने उसकी गाय को बिना किसी कारण मारा, उसी प्रकार युद्ध में कर्ण भी असहाय होकर मारे जाएंगे। 3. भूमि देवी का शाप। कर्ण ने एक बार एक छोटी सी बालिका को उसके तेल से भरे घड़े को उठाने में मदद की थी, लेकिन गलती से घड़ा टूट गया और तेल जमीन पर गिर गया। भूमि देवी ने कर्ण को शाप दिया कि एक निर्णायक क्षण में उनकी रथ का पहिया जमीन में धंस जाएगा, जिससे वह असहाय हो जाएंगे।
इन शापों ने महाभारत युद्ध में कर्ण की स्थिति को अत्यंत कठिन बना दिया और अंततः उनकी हार का कारण बने। कर्ण पर महाभारत काल में कई श्राप थे जो उनके जीवन और युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख श्राप निम्नलिखित हैं। 1. परशुराम का शाप। परशुराम ने कर्ण को शाप दिया था कि जब तक उन्हें सबसे अधिक जरूरत होगी तब तक वे अपने प्राप्त ज्ञान का उपयोग नहीं कर पाएंगे। ये शाप उनके युद्ध में असहाय होने का कारण बना। 2. एक ब्राह्मण का शाप। एक ब्राह्मण ने कर्ण को शाप दिया था कि जिस प्रकार उसने उसकी गाय को बिना किसी कारण मारा, उसी प्रकार युद्ध में कर्ण भी असहाय होकर मारे जाएंगे। 3. भूमि देवी का शाप। भूमि देवी ने कर्ण को शाप दिया था कि उनकी रथ का एक पहिया जमीन में धंस जाएगा जिससे वह असहाय हो जाएंगे। 4. कवच और कुंडल की रक्षा के लिए इंद्र का छल। कर्ण को उनके कवच और कुंडल की रक्षा के लिए उनके द्वारा छल किया गया था जिससे उनकी सुरक्षा कमजोर हुई थी। ये श्राप और अवस्थाएं ने कर्ण के जीवन की घटनाओं और महाभारत युद्ध के कई पहलुओं को गहराई से प्रभावित किया था। इनमें से कुछ श्राप उनके लिए एक प्रकार की परीक्षा भी थे जो उनके धैर्य और विवेक को परीक्षित करते थे।